गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑथर लुईस का श्रम की असीमित पूर्ति से आर्थिक विकास का सिद्धांत। जैसा कि हमने एडम स्मिथ, रिकार्डो, संतुलित विकास सिद्धांत, असंतुलित विकास सिद्धांत आदि का अध्ययन कर लिया है। आज हम अध्ययन करेंगे लुईस के श्रम के असीमित पूर्ति से संबंधित आर्थिक विकास के सिद्धांत का। तो जैसा कि प्रोफेसर लुईस ये मानते थे कि अल्प विकसित देशों में निर्वाह मजदूरी पर उपलब्ध श्रम की असीमित पूर्ति को निर्वाह क्षेत्र से हटाकर यदि हम पूंजीवादी क्षेत्र में प्रयोग करने लगते हैं तो क्या होता है, उसे पूंजी निर्माण किया जा सकता है और नए उद्योगों की स्थापना व वर्तमान उद्योगों में विस्तार में पूंजी संचय को लगाकर विकास की प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार पर लगाया जा सकता है। और ये विकास की प्रक्रिया तब तक निरंतर चलती रहेगी जब तक कि पूंजी श्रम अनुपात नहीं बढ़ जाता और श्रम की पूर्ति बेलोचदार नहीं हो जाती, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर लुईस। अब इस आर्थिक विकास के सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे ये सिद्धांत अर्धविकसित देशों में की कई विशेषताओं का उल्लेख करता है, जैसे जनसंख्या का अत्यधिक घनत्व एवं निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में बेरोजगारी एवं अर्ध बेरोजगारी का साम्राज्य, अधिकांश श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है, और जहाँ एक और अशिक्षित, अकुशल, अंधविश्वासी लोगों की भरमार है तो वहीं दूसरी ओर कुछ विवेकशील और दूरदर्शी और योग्य शासी भी मिलते हैं। तो इस प्रकार से पिछड़े अर्थव्यवस्था में क्या दिखते हैं, विकास के चिन्ह दिखाई देते हैं, मीन्स स्थिरता के समुद्र में विकास के दीप दिखते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक विकास हेतु असीमित श्रम शक्ति का प्रयोग। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों को अपने आर्थिक विकास में वहाँ उपलब्ध जो असीमित श्रम पूर्ति है उसका समुचित प्रयोग करने पर बल दिया है। साथ ही ऐसे श्रमिकों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी का सुझाव दिया है, लेकिन बाद में मार्क्स और किन्स की आलोचना के कारण उन्होंने जीवन निर्वाह से कुछ अधिक मजदूरी को भी मान लिया है। धनिक वर्ग द्वारा पूंजी निर्माण पर जोर। प्रोफेसर लुईस का यह मानना था कि केवल धनी वर्ग ही क्या करते हैं, बचत कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें ही पूंजी निर्माण करना चाहिए। विकास के लिए हीनार्थ वित्त व्यवस्था की सिफारिश। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित अर्थव्यवस्थाओं में पूंजी निर्माण की गति तेज करने के लिए हीनार्थ वित्त व्यवस्था अपनाने पर जोर दिया है। मीन्स नोट छापकर मुद्रास्फीति की दशा उत्पन्न करने से ऊंचे मूल्यों के कारण पूंजीपतियों व उत्पादकों को अधिक लाभ का आकर्षण होने पर बढ़ते पूंजी निवेश से अधिक पूंजी निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, पर साथ ही ये व्यवस्था करनी होगी कि मजदूरी दरें नहीं बढ़े। विदेशी सहायता, ऋणों एवं नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सुझाव। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों के विकास के लिए विदेशी सहायता, विदेशी ऋणों और नियंत्रित विदेशी व्यापार का सुझाव भी दिया है, ताकि विकास के दौरान भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न न हो और विदेशी पूंजी का विकास में उपयोग किया जा सके। साथ ही प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों के विकास के लिए संतुलित विकास पद्धति अपनाने पर जोर दिया है। तो ये थी इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं। अब इस सिद्धांत को हम एक रेखाचित्र के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि इस रेखाचित्र में OX अक्ष पर रोजगार में श्रम की इकाइयाँ और OY अक्ष पर मजदूरी दर या फिर सीमांत उत्पादन दर हमने ली है। अब इस रेखाचित्र में जो WW रेखा है वह पूंजीवादी मजदूरी दर तथा जो SS रेखा है वो औसत निर्वाह मजदूरी दर को व्यक्त कर रही है। अब पूंजीगत क्षेत्र में प्रारंभ में OL1 श्रम की मात्रा पर श्रम की सीमांत उत्पादकता कितनी है, P1 Q1 है। तो इस स्थिति में पूंजीवादी अतिरेक की मात्रा कितनी है, W Q1 P1 पूंजीवादी अतिरेक की मात्रा है। अब इस पूंजीवादी अतिरेक को पुनर्निवेश कर दिया जाता है तो सीमांत उत्पादकता वक्र किधर की ओर खिसक जाएगा,
ऊपर की ओर खिसक जाता है, जिससे रोजगार की मात्रा OL1 से बढ़कर क्या हो जाती है, OL2 स्तर पर पहुंच जाती है, जहां पर श्रम की सीमांत उत्पादन वक्र P2Q2 हो जाता है और उससे पूंजीवादी अतिरेक बढ़कर कितना हो जाता है, WQ2P2 हो जाता है। तो इस प्रकार से हर बार पूंजीवादी अतिरेक के वापस निवेश करने पर श्रम की सीमांत उत्पादकता बढ़ जाती है, जिससे सीमांत उत्पादकता वक्र ऊपर की ओर खिसक जाता है और सीमांत उत्पादकता वक्र के ऊपर की ओर खिसक जाने से श्रम की OL3 व OL4 की मात्रा पर सीमांत उत्पादन वक्र क्रमशः श्रम की OL3 मात्रा पर है P3Q3 और श्रम की OL4 मात्रा पर है P4Q4 हो जाएगा और पूंजीवादी अतिरेक भी बढ़कर श्रम की OL3 मात्रा पर होगा WQ3P3 और श्रम की OL4 मात्रा पर होगा WP4Q4 हो जाएगा। तो विकास की यह प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पूंजी अतिरेक की मात्रा में लगातार वृद्धि होने से क्या होगा, श्रम के रोजगार में भी वृद्धि होगी, जैसे कि प्रारंभ में OL1 से फिर OL2, OL3, OL4। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अतिरेक और रोजगार में वृद्धि का ये क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि समस्त जो अतिरिक्त श्रम की पूंजीवादी मजदूरी दर पर खपत नहीं हो जाती और पूंजी श्रम अनुपात नहीं बढ़ता। महत्व। इस सिद्धांत का अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए क्या महत्व है? विकास हेतु पूंजी निर्माण का महत्व। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों में पूंजी की कमी के कारण पूंजीपति वर्ग के द्वारा पूंजी संचय एवं पूंजी निर्माण का महत्व उजागर किया है, जो कि आर्थिक विकास का प्रमुख आधार है। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों के आर्थिक विकास के लिए अर्थव्यवस्था में निर्वाह मजदूरी पर उपलब्ध असीमित श्रम पूर्ति को प्राथमिक क्षेत्र से औद्योगिक क्षेत्र में स्थानांतरित करने पर जोर दिया है। साथ ही इन्होंने अर्धविकसित देशों के विकास के लिए विदेशी सहायता और विदेशी ऋणों में वृद्धि करने पर भी जोर दिया, जिससे क्या होगा, पूंजी का अभाव दूर किया जा सकेगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वृद्धि की सिफारिश। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों के तीव्र विकास के लिए इनके सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की सिफारिश की। अब वो सिफारिश क्यों की? ताकि अतिरिक्त उत्पादन का विदेशों को निर्यात किया जा सके और उन्नत तकनीक और मशीनों का विदेशों से आयात किया जा सके। पूंजीपति वर्ग द्वारा पूंजी निर्माण। प्रोफेसर लुईस का ये मानना था कि पूंजी के अभाव को दूर करने के लिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा अपने अतिरेक का पुनर्निवेश के द्वारा पूंजी निर्माण करने का सुझाव दिया है। श्रम उत्पादकता में वृद्धि का मार्गदर्शन। प्रोफेसर लुईस ने अपने सिद्धांत में अर्धविकसित देशों को अपने विकास के लिए श्रम शक्ति को शून्य सीमांत उत्पादकता वाले प्राथमिक क्षेत्रों से अधिक उत्पादकता वाले औद्योगिक क्षेत्रों की ओर स्थानांतरण करने पर जोर दिया है। हीनार्थ वित्त व्यवस्था द्वारा विकास का समर्थन। प्रोफेसर लुईस ने अर्धविकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए वित्तीय साधनों की कमी को दूर करने के लिए नोट छापकर हीनार्थ वित्त व्यवस्था का दोहरा लाभ बताया। पहला, वित्तीय साधनों की कमी दूर होगी और दूसरा, कीमतें बढ़ने से लाभ की प्रत्याशा में वृद्धि से अधिक निवेश और अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रकार से इस सिद्धांत के कुछ महत्व थे अर्धविकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। लेकिन जैसा कि कोई भी सिद्धांत कुछ कमियों से अछूता नहीं रहता है, उसी तरह से इस सिद्धांत की भी कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा आलोचनाएं की गई है, इसमें कमियां निकाली गई है। जैसे प्रोफेसर लुईस क्या मानते थे कि अर्धविकसित देशों में क्या है, श्रम की पूर्ति असीमित होती है, लेकिन कई अल्पविकसित देश ऐसे हैं जहाँ पर श्रम की पूर्ति क्या है, बहुत कम है, जैसे दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। साथ ही लुईस क्या मानते थे कि पूंजी निर्माण के द्वारा उत्पादन वृद्धि से केवल किस पे ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने, पूर्ति पक्ष पर अधिक जोर दिया है, लेकिन उपभोग पक्ष की इन्होंने उपेक्षा कर दी है। इसीलिए ये सिद्धांत क्या है, एक पक्षीय सिद्धांत है।
अर्धविकसित देशों में निवेश गुणक प्रक्रिया क्रियाशील रहती है, जो कि क्या है, वास्तविकता से परे है। अर्धविकसित देशों में विकास के लिए आवश्यक शासी वर्ग और प्रेरणा का प्राय अभाव पाया जाता है, जबकि लुईस क्या मानते हैं कि इन देशों में पूंजीपति वर्ग उद्योगों के विकास हेतु मौजूद रहता है। श्रम गतिशीलता का अभाव, क्योंकि प्रोफेसर लुईस के विकास सिद्धांत को क्रियान्वित करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अर्धविकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र के ग्रामीण श्रम को औद्योगिक क्षेत्र में शहरों की ओर स्थानांतरित करने में कई प्रकार की सामाजिक धार्मिक बाधाएं रहती है। प्रोफेसर लुईस की यह धारणा भी गलत है कि अर्धविकसित देशों में श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या रहती है, शून्य होती है, जबकि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होने पर क्या होगा, मजदूरी दरें भी शून्य होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिकों की मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ती जितनी तेजी से कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों को हटाने की आवश्यकता है। निर्वाह मजदूरी की अवधारणा क्या है, गलत है। आधुनिक जो युग है, कल्याणकारी युग है, उसमें श्रमिकों को केवल जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी भुगतान की कल्पना करना भी अनुचित है। इसी प्रकार मुद्रास्फीति के समय मजदूरी दर में स्थिरता भी सब नहीं है, क्योंकि महंगाई वृद्धि के साथ ही अधिक मजदूरी की मांग का संघर्ष शुरू हो जाता है। आय विषमता में वृद्धि, अर्धविकसित देशों में श्रमिकों को निर्वाह मजदूरी तथा पूंजीपति अमीर वर्ग को अतिरिक्त लाभ मिलने से उनमें आय की विषमता घटने के बजाय क्या होगी, बढ़ेगी। बचत केवल अमीरों और पूंजीपतियों के द्वारा ही नहीं की जाती, लेकिन लुईस ऐसा मानते थे कि बचत केवल किनके द्वारा की जाती है, अमीरों के द्वारा ही की जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। थैंक यू।